हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में स्कोप ऑफ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। अभी हम लोग फंक्शन पढ़ के आए हैं। फंक्शन तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है आइए देखते हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं डेटा कंटेनर स्टोर वैल्यू, मीन्स एक ऐसे डेटा कंटेनर जो कि स्टोर किया करते हैं वैल्यू को। अब जैसे एप्पल है, कंटेनर है, कंटेनर में कुछ भी रख सकते हैं सामान, ये वो हम बता चुके वेरिएबल में। जैसे इंट एप्पल्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इंट वेरिएबल, इंट एक वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है, एप्पल्स एक वेरिएबल है। इंट इज़ अ डेटा टाइप, एप्पल इज़ अ वेरिएबल। तो स्कोप क्या है? पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल, एक ऐसा पार्ट प्रोग्राम का जो कि उस वेरिएबल में एक्सेसिबल कर रहा है। अब ये एक्सेसिबल क्या है? जैसे इंट मेन इक्वल टू 5, इंट एप्पल्स इक्वल टू 5, सी आउट 5, मीन्स इट्स सी आउट एप्पल्स अगर लिखेंगे तो इसका कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इंट मेन के। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया इंट एप्पल्स इक्वल टू 5, मीन्स ये एप्पल जो लिखा है ये एप्पल एक स्कोप ऑफ वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर उसका स्कोप ही नहीं दे, सी आउट एप्पल वर लिख दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा, उसका स्कोप ही नहीं पता चल रहा काम क्या है, कैसा क्या है। अब जैसे यहाँ है इंट मेन इंट एप्पल इक्वल टू 5, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ वॉइड प्रिंट इक्वल टू 5। अब इधर पे इक्वल टू 5, यहाँ अलग 50 है, तो ये इस वॉइड प्रिंट के अंदर स्कोप होगा इसका, इधर पे इसका कोई स्कोप नहीं होगा। और अगर इंट एप्पल्स इक्वल टू 5 है तो ये इस मेन वाले फंक्शन का स्कोप होगा। जैसे इंट मेन इक्वल टू 5 है और p इक्वल टू 5.7 है, तो कौन सा स्कोप लेगा? ये लेगा कौन सा? बाहर वाला 5.5, क्योंकि फ्लोट वाला कुछ लिया ही नहीं है। फ्लोट हमने इसमें केवल इंट डिक्लेयर करा है, फ्लोट वाला कुछ लिया ही नहीं है। जैसे इंट मेन p इक्वल टू 5, अब वाइल लूप के अंदर है, अब यहाँ सी आउट p कराएंगे तो कौन सा सी आउट वाला प्रिंट होगा? 5 वाला। अब भी यहाँ p वाला प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा फ्लोट वाला कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये था। लोकल वेरिएबल आते हैं और ग्लोबल वेरिएबल आते हैं। अब जैसे एक चीज़ और बताते हैं, लूप के अंदर है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, अगर हम तो वो हमें आई जो है डिक्लेयर कराना पड़ेगा एज एन इनसाइड फॉर लूप के। ठीक है, अगर हम बाहर भी जैसे हमने सी आउट आई करा दिया तो एरर देगा, और अगर बाहर हमने डिक्लेयर करा दी तब कोई एरर नहीं देगा। मीन्स उस आई का जो है एक स्कोप है, एक वो चीज़ है, मतलब उस मेन के अंदर अगर प्रेजेंट है, उस मेन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एज ए स्कोप ले लेगा और हमारा कंपाइलेशन एरर नहीं शो, मतलब कोई कंपाइलर जो है एरर नहीं शो करेगा। तो ये था लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि इनसाइड फंक्शन, जैसे इंट मेन के अंदर कोई फंक्शन लिखा, जैसे यही फंक्शन लिखा इंट एप्पल्स इक्वल टू 5 सी आउट एप्पल, ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 लूप के अंदर वो एक क्या लोकल वेरिएबल है। फिर आता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते थ्रू आउट होल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम को थ्रू आउट करने के लिए, एंड कैन बी यूज इन एनी पार्ट ऑफ द, किसी भी पार्ट प्रोग्राम के पार्ट में यूज़ कर लिया जाता है। इंट एप्पल्स इक्वल टू 5 है तो ये बाहर डिक्लेयर करा दिया, दैट इज एज अ ग्लोबल वेरिएबल, तो ये प्रिंट यहाँ पे कराएगा एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये था। अब वर्ड प्रिंट फंक्शन लगा दिया यहाँ सी आउट एप्पल, तो यहाँ पे भी इस वाले प्रिंट वाले फंक्शन को ये यहाँ कॉल कर देगा। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन है सी आउट एप्पल्स, यहाँ पे भी इसका स्कोप पा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं था लोकल वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में स्कोप नहीं था। अब आता है व्हाट इफ देयर एग्जिस्ट अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल। क्या होगा अगर लोकल वेरिएबल के अंदर हम सेम अगर एज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यूज़ कर लें? इंट p इक्वल टू 5 एंड मेन इक्वल टू दे दिया, इंट p को वर्ड प्रिंट दिया। अब यहाँ पे सी आउट p कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ये अंदर वाला प्रिंट होगा, मीन्स लोकल की प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे सी आउट पी कराएंगे 7p प्लस प्लस, यानी वेट वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 8 हो जाएगी। मीन्स सारा फंक्शन जो है किस पे काम कर रहा है? लोकल वेरिएबल पे, ग्लोबल कर ही नहीं रहा। अब हम चाहते ही हैं करवाना, हम कह दिए कि यार हमें करवाना ही है तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने में तो हम यूज़ करते हैं स्कोप वेरिएबल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ये ऐसे, और हमने लिख दिया सी आउट पी, तो तुरंत धड़ल्ले से, मतलब तुरंत फास्ट आंसर से 5 आंसर दे देगा, 5। ये था। तो ये था एक स्कोप ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, ये स्कोप ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट था। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल, अभी फंक्शन का एक और पार्ट लाएंगे। ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, लोकल आर्ग्यूमेंट्स है ना, तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। तो ये था फंक्शन का एक मेन स्कोप वेरिएबल, अच्छा कंसेप्ट था। जहाँ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेन इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत पूछे जा सकते हैं, इनसे छोटे छोटे आंसर, और कभी कभी आंसर जो है कभी गलत दे देते हैं। तो ये था ये आज का कंसेप्ट।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच।